प्रश्न संख्या 6 है हमारा, ये क्लास 10 का है और ये सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.3 का प्रश्न संख्या 6 है। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - x = 0 दी गई है। दो चरों में से ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो और समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं हो। तो ऐसे हमें सेकंड इक्वेशन अपने से सोच के लिखना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि प्रतिच्छेद रेखाओं के लिए a1/2 ≠ b1/b2 होना चाहिए। तो दिया गया समीकरण हमारा 2x + 3y - z = 0 है। तो एक अन्य रैखिक समीकरण निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a1/2 ≠ b1/b2 है। तो a1/2 जो भी होगा वो b1/b2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यदि हम 5x + 2y - 3 = इस प्रकार है कि a1/2 ≠ b1/b2। देखो a1/2 निकालेंगे 2/5 में निकलेगा, a1/2 b1/b2 3/2 मिलेगा। तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हम पहले दिया है, ये वाला फर्स्ट वाला 2x + 3y - z, ये वाला तो पहले दिया है। तो यहाँ पर नीचे में यदि हम कुछ भी लिख दिए, हम 5 लिख दिए और इधर हम 3 के डिवाइड में 6 लिख दिए। ठीक है, तो ये इसको भी काटेंगे, इसको भी काटेंगे, ये तो नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये भी इक्वल नहीं आएगा। तो आप बहुत प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लिखे हैं। तो 5x + 2y - 3 = 0, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ना ये नॉट इक्वल टू आएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रतिच्छेदी का उदाहरण होगा। हम जानते हैं समांतर के लिए, समांतर के लिए क्या होता है, तो समांतर के लिए हम जानते हैं a1/2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। a1/2 और b1/b2 सेम होना चाहिए, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो 2 है तो इसका डबल कर देंगे तो 4 लिखिए, और 3 का डबल कर देंगे तो 6 आ गया, या फिर 2 का डबल कर देंगे तो यहाँ पर 8 लिखते। ठीक है, तो यहाँ पर 2/8 भी लिखते ना, तो भी और लेकिन यहाँ इसका भी डबल करते। ठीक है, तो इसका कर देते 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो 3/27 यहाँ पर 8 करते, यहाँ पर 27 होता। यदि इसका डबल किए हैं, इसका ट्रिपल करते तो 8 और इसका ट्रिपल करते तो 27, इसका डबल किए तो 4, इसका डबल किए तो 6। ये दोनों इक्वल होना चाहिए, इसको इक्वल करना है और इसको इक्वल नहीं करना है। तो ये यहाँ पर कुछ भी लिख देंगे लेकिन इसका ट्रिपल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इससे ये कैंसिल होगा, लेकिन ये c1/c2 नॉट इक्वल टू आएगा। तो हम यहाँ पर ये एग्जांपल लिए हैं 4x + 6y - 7 = 0। यदि हम इसका a1/2 निकालेंगे तो 1/2, b1/b2 निकालेंगे 1/2, लेकिन c1/c2 निकालेंगे तो 8/7 आएगा, जो कि नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। तो ये समांतर के लिए होता है, ये असंगत होता है। ठीक है, असंगत और इसमें कोई हल प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, असंगत होता है, इसमें कोई हल प्राप्त नहीं होते हैं। और थर्ड कंडीशन होती है हमारी संपाती की। संपाती मतलब जिसमें अनेक हल प्राप्त होते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि संपाती रेखाओं के लिए, ठीक है, तो a1/2 = b1/2 = c1/c2 होना चाहिए। तो ये हमें 2x + 3y - z = 0 ये हमें दिया है। तो ये वाला हम इक्वेशन अपने से लिखें। ठीक है, तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो 1/2 मिलेगा, और इसको भी b1/b2 इसको भी काटेंगे तो ये 1/2 मिलेगा। लेकिन इसको काटेंगे ना तो हमें 1/2 नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको काटेंगे 8 को 16 को, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल। 1 मिनट, संपाती के लिए ना ये भी इक्वल होना चाहिए, तो ये इसको भी काटेंगे तो 1/2 आना चाहिए। माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैंसिल आउट किए हैं, और इसको भी काटेंगे तो 8 का 8, 8 दूना 16 होगा, तो ये भी 1/2 मिलेगा। तो हमें मिला a1/2 = b1/b2 = c1/c2। तो ये 1/2 = 1/2 = 1/2, अतः यह संगत होगा हमारा, और ये संपाती की कहलाएगा। ठीक है, संपाती के लिए ही कंडीशन हमें सेटिस्फाई करना था, संपाती होगा और इसमें अनेक हल प्राप्त होंगे, अनेक हल प्राप्त होंगे, मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, सब एक ही मिलेगा। ठीक है, तो अनेक हल प्राप्त होते हैं इसमें संपाती में, और इंटरसेक्टिंग में केवल एक हल प्राप्त होते हैं, और समांतर में कोई हल प्राप्त नहीं होते हैं।